एथेना मदरशिप गहरे अंतरिक्ष में गश्त कर रही थी। अचानक अलार्म बज उठा। सामने प्रतिबंधित क्षेत्र में एक संदिग्ध अंतरिक्ष यान का पता चला। मदरशिप के सभी लड़ाकू विमान तुरंत सक्रिय कर दिए गए और पायलट अपने इंजन चालू करके मिशन की अंतिम तैयारी में जुट गए। कमांड सेंटर बार बार सामने वाले यान से अपनी पहचान बताने के लिए कहता रहा, लेकिन जवाब देने के बजाय वहां से केवल रहस्यमयी हंसी सुनाई दी। इसके बाद 4 लड़ाकू विमान पीछा करने के लिए रवाना हुए। उनमें से एक था रॉय, जो लांसर 21 उड़ा रहा था। रडार पर दुश्मन की स्थिति साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ही देर बाद हथियार प्रणाली को अनुमति मिल गई और रॉय को भी हमला करने का आदेश मिला। उसने निशाना लॉक किया और बिना देर किए मिसाइल लॉन्च कर दी। मिसाइल अंधेरे अंतरिक्ष को चीरती हुई लक्ष्य की ओर बढ़ गई। उसी समय फाइटर सिस्टम ने दिखाया कि लक्ष्य मित्र पक्ष का है। रॉय कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ सेकंड बाद सिस्टम ने लक्ष्य को नष्ट घोषित कर दिया। जब रॉय विस्फोट वाली जगह से गुजरा तो उसने अंतरिक्ष यान का मलबा साफ देखा। स्थिति की जानकारी कमांड सेंटर को देने के बाद सभी लड़ाकू विमान लौटने लगे, लेकिन रॉय का मन बेचैन था। जैसे ही वे प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकलने वाले थे, अचानक एक भयंकर अंतरिक्षीय तूफान आ गया। सभी लड़ाकू विमान नियंत्रण खो बैठे और मदरशिप से संपर्क भी टूट गया। अंधेरे में भटकते हुए कुछ ही पलों में 2 लड़ाकू विमानों के सिग्नल गायब हो गए। रॉय ने मुख्यालय से संपर्क करने की कोशिश की। तभी एक रहस्यमयी वस्तु तेजी से उसके पास से गुजरी। उसका विमान टकराकर नियंत्रण से बाहर हो गया और लगातार घूमने लगा। सभी उपकरण पूरी तरह बंद हो गए। नाजुक समय में रॉय ने पूरी ताकत लगाकर विमान पर दोबारा नियंत्रण पाने की कोशिश की। उसी समय मदरशिप से संदेश आया कि वो अपनी पहचान बताए, लेकिन रॉय कितना भी चिल्लाया, कमांड सेंटर उसकी आवाज नहीं सुन पाया। इसके तुरंत बाद रडार पर 4 लड़ाकू विमान दिखाई दिए। कुछ ही पलों में उनमें से एक ने उस पर मिसाइल दाग दी। जैसे ही रॉय ने उस विमान का पहचान नंबर देखा, उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई। असल में उसने खुद को मार गिराया था और उस पल उसके पास सिर्फ एक बेबस निराश हंसी बची थी।